नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की खबरों का बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। डबल इंजन सरकार, विकास को रफ्तार। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बन गई बात। सीट बंटवारे में क्यों हो रहा सिर्फ फुटअव्वल। मुकेश सहनी और चिराग मांगे डिप्टी सीएम। एनडीए महागठबंधन में बयानों के तीर। नेपाल का जेल ब्रेक, बिहार में सिरदर्द। और बिहार के औद्योगिक विकास को मिली नई उड़ान। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले डबल इंजन सरकार राज्य में विकास को रफ्तार देने में जुटी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनमें मोकामा मुंगेर 4 लेन सड़क कॉरिडोर, 82.4 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल सड़क परियोजना शामिल है। इन योजनाओं पर 4,447 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। ये योजना बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने एक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की भी मंजूरी दी है। ये 177 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा और 3,169 करोड़ का अनुमानित खर्च रहेगा। इसका उद्देश्य माल ढुलाई और पर्यटन को बढ़ावा देना है। केंद्र के साथ ही बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 941 नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों के साथ साथ विभाग ने 4 नए पुलों के निर्माण को भी अपनी हरी झंडी दे दी है। इन नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने 1,712 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जिन जिलों में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, उनमें पटना, गयाजी, बांका, नवादा और नालंदा शामिल हैं। इसके अलावा बांका, भोजपुर, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा। जिन जिलों में इन ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें बिहार के कुल 38 जिलों में से 34 जिले शामिल हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम जैसे दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में 243 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ और सीटों के बंटवारे को लेकर प्रारंभिक सहमति बनने की खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि 15 सितंबर तक सीटों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। आरएलजेपी और जेएमएम के शामिल होने से गठबंधन को नई ऊर्जा मिली है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए एक और बैठक प्रस्तावित है। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने महागठबंधन में अपने सहयोगियों से कहा है कि वो बेमतलब की सीटों का बोझ साझा करें। यानी कांग्रेस ये स्पष्ट कर रही है कि वो अनविनेबल सीटों की फेंकने वाली भूमिका नहीं निभाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत दोनों गठबंधनों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कई पेच फंसे हैं। महागठबंधन में 2 नई पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस के एलजेपी गुट के शामिल होने से गठबंधन सहयोगियों ने सीट बंटवारे को लेकर अब नई रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर हुई बैठक के बाद इस घटनाक्रम से जुड़े नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के तहत लड़ेंगे। इसमें हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस के एलजेपी गुट शामिल हैं। कांग्रेस और सीपीआई-एमएल भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में बातचीत और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगें बढ़ गई हैं। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों में शामिल क्षेत्रीय दल बड़ी मांगें कर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की है और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी जताई है। उन्होंने कहा कि हम मछुआरा समाज की आवाज हैं और हमें सम्मान मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार वीआईपी को 20 से 25 सीटें दी जा सकती हैं। ये मांग महागठबंधन के भीतर संतुलन साधने की चुनौती को दर्शाता है। उधर एनडीए के प्रमुख घटक एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में 40 से अधिक सीटों की मांग की है।
साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी जताई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया है। एनडीए की रणनीति में इस मांग से असंतुलन की स्थिति बन गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व चिराग को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेडीयू इस मांग को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। इससे एनडीए की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए और महागठबंधन के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के नाम को डिकोड करते हुए तंज कसा कि बिहार को अब काम चाहिए, ड्रामा नहीं। उन्होंने तेजस्वी यादव की प्रचार शैली को गंभीरता की कमी बताया। आरजेडी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता के साथ जुड़ने का तरीका हर नेता का अलग होता है। ये बयानबाजी चुनावी माहौल को और गर्म कर रही है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों और अशांत माहौल का सीधा असर भारत से लगी सीमा पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री केपी ओली के पद छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसके कारण नेपाल के कई हिस्सों में अराजकता फैल गई है। इसी अराजकता का फायदा उठाकर नेपाल की 2 अलग अलग जेलों से सैकड़ों कैदी भाग निकले, जिसके बाद सीतामढ़ी जिले से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप मच गया। नेपाल के रौतहट जिले के गौर कारागार में बड़ा जेल ब्रेक हुआ। जेल में बंद 291 कैदियों में से 227 कैदी फरार होने में सफल रहे। रौतहट जिला बिहार के सीतामढ़ी से लगा हुआ है। इस घटना की सूचना मिलते ही भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात 20वीं वाहिनी एसएसबी और बिहार पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 13 फरार कैदियों को तुरंत पकड़ लिया गया। इनमें से 5 कैदी बिहार के रहने वाले हैं। इसी तरह की घटना और बड़ी घटना सीतामढ़ी से सटे नेपाल के महोत्तरी जिले में स्थित जलेश्वर जेल में भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने जेल पर हमला करके 550 कैदियों को भगा दिया। इस घटना के बाद भी एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने 10 फरार कैदियों को भारत में घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 8 नेपाल के नागरिक हैं, जबकि 2 भारतीय हैं। अब आपको बताते हैं ऐसी खबर जिससे आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिल सकती है। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BIADA के अंतर्गत औद्योगिक विस्तार के लिए 4,673.45 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। ये निवेश राज्य के 26 जिलों में 10,582 एकड़ भूमि पर किए जाएंगे, जिसमें कई जिलों को शामिल किया गया है। इस निवेश योजना के तहत वैशाली में सबसे अधिक 1,243.45 एकड़ भूमि 1,001.92 करोड़ का निवेश होगा। बेगूसराय में 991 एकड़ जमीन पर 351.59 करोड़ औद्योगिक विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। मधुबनी में 712.94 एकड़ जमीन पर 236.25 करोड़, मुजफ्फरपुर में 700 एकड़ जमीन पर 297 करोड़, वहीं नालंदा में 524.95 एकड़ पर 264.65 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सहरसा, दरभंगा, रोहतास और अन्य जिलों में भी पर्याप्त भूमि और निवेश आवंटित किया गया है। इन निवेश योजनाओं से निश्चित तौर पर बिहार के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। हम आपको बिहार से जुड़ी ऐसी ही खबरें आगे भी बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।